बहनों भाइयों, मां अन्नपूर्णा ज्योतिष परामर्श केंद्र पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। मैंने गत कई दिनों से कई विषयों पे जो भी मुझे टूटी फूटी जानकारी थी वो मैंने आपको दी, आपने उसको अमल किया। मां अन्नपूर्णा की कृपा से आपको समुचित लाभ प्राप्त होगा। अभी मैंने आपको बताया था कि एक रवि पुख योग पे मैं अपना वीडियो डालूंगा। तो पहले हम इस बात को जान लें कि रवि पुख योग क्या है। हमारे सनातनी समाज में 27 योग हैं। 27 योगों का राजा है वो है पुख योग। और पुख योग का धार्मिक महत्व सबसे ज़्यादा बढ़ जाता है जब वो योग गुरु पुक्ष या रवि पुक्ष को आ जाए। अभी 9 तारीख को जो योग आ रहा है वो रवि पुख योग है, जो कि हमको बहुत से तरीकों से मददगार साबित होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि इस योग का जो समन्वय है वो तृतीया तिथि है और जया योग है। जया योग का मतलब हर कार्य में विजय प्राप्त कराने वाला। आप आगे नहीं बढ़ पा रहे, हाथ में आते आते काम आपके हाथ से निकल जा रहे हैं, आप उन्नति प्राप्त करने की सोच रहे हैं, प्रयत्न कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन परिणाम में आप अटक जाती हैं। तो आप लोग के लिए विशेष कुछ तरीका है, उस तरीके को अगर आप करें तो आपको इसका बहुत लाभ मिलेगा। सबसे पहले इस योग के बारे में आप जान लें कि चंद्रमा अपने घर के स्वामी हैं कर्क राशि में। इस नक्षत्र के स्वामी शनिदेव हैं और नक्षत्राधिपति जो है वो देवगुरु बृहस्पति। रवि होने से सूर्य भगवान का हमको साथ मिल गया तो हमें क्या प्राप्त हुआ? स्थिरता, तेजत्व का कारण सूर्य, भाग्य का कारक चंद्रमा, उन्नति का कारक गुरु और हमारे कर्मों के फल को देने वाला शनि। इन चारों के संयोग से हम बहुत कुछ लाभ प्राप्त कर सकते हैं। जैसे आजकल कुछ ज़्यादातर लोगों को धन की समस्या आ रही है कि धन योग कैसे प्राप्त हो। तो धन योग के लिए एक बड़ा सुगम सा उपाय है कि हम हाथ में पत्थर लेके धन की तरफ भागेंगे तो धन नहीं आएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि हम उल्टे सीधे उपाय करें और उससे हमको धन की प्राप्ति हो तो नहीं हो पाएगी। क्या संभव है? हम तरीके से कार्य करें। हम बहेड़ा या शंख पुष्पी की जड़ एक दिन पहले तलाश के आएँ। यहाँ कहीं पे भी हमें जो जड़ मिल जाए तो हम उसको निमंत्रण दे के आएँ और रवि पुख में उस जड़ को हम उखाड़ लाएं। शुद्ध गंगा जल से स्नान करके घर के मंदिर में रखें, एक माला गायत्री का जप करें और उसके बाद उस जड़ को चांदी की डिबिया में बंद करके
हम अपने धन स्थान पर रख दें। दूसरा उपाय ये है कि हमें गुरु और चंद्रमा इनका मिलाना है, और इनका मिलाना जो है वो अपने आप में ही धन प्रदायक है। तो उसके लिए हम कोई वस्तु खरीदें, जैसे गुरु की वस्तु है सोना और चंद्रमा की वस्तु है चांदी, उनको खरीदें, बस इस्तेमाल ना करें। अगर किसी कारण से हम आर्थिक रूप से संपन्न नहीं हैं और हम सोना नहीं खरीद सकते, तो उसका एक सूक्ष्म उपाय है, हम अपनी गुंजाइश के हिसाब से थोड़ी सी चांदी खरीद लें और थोड़ा कोई एक पीतल का लोटा खरीद लें, पीतल की छोटा कोई बर्तन खरीद लें, उसमें चावल भरें, पीले कपड़े में बांधें और अपने धन स्थान पर रख सकती, उससे भी हमको लाभ होगा। इस समय पर नई खरीदारी करने का बहुत सुंदर योग है, हम खरीदारी करें। अगर हम वाहन खरीदते हैं तो वाहन के लिए ये नक्षत्र बहुत अच्छा है, ये योग बहुत अच्छा है, लेकिन उसमें एक काम करें कि हमारा वाहन दुर्घटनाग्रस्त ना हो और सही चलता रहे। तो हम 8 छुआरे किसी कपड़े में बांध के अपने वाहन में बांध दें। एक विशेष उपाय और है, जो जब दंपति जिनके संतान नहीं होती या जिनके पुत्र नहीं होता, उनके लिए रवि पुख योग का बहुत सुंदर और सरल उपाय है। पान का पत्ता लाके चंदन से घिस के और भगवान शिव और माता पार्वती का नाम लिखें और ब्रह्मा जी और माँ सरस्वती का नाम लिखें और नमः शिवाय बोलते हुए उल्टा पान का पत्ता शंकर भगवान पर चढ़ा दें। गन्ने के रस का अभिषेक कर दें, बहुत जल्दी हमारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। अगर हम किसी कारणवश कोई भी चीज़ नहीं खरीद सकते क्योंकि कर्म का दाता शनि है, तो हम शनि के लिए स्टील का कोई बर्तन भी खरीद सकते, उससे हमको कितना लाभ होगा। स्टील का बर्तन हम खरीद लें। इन सब के बाद अंतिम एक उपाय, जिसमें आपके मन की श्रद्धा जरूरी है, धन जरूरी नहीं। हम कुछ नहीं कर सकते तो हम शुद्ध वस्त्र धारण करके एकाग्रचित होकर हनुमान जी के मंदिर में एक दीपक जला के 11 बार बोलते हुए हनुमान चालीसा का पाठ कर लें। अगर हम ऐसा कर देते हैं तो रवि पुख योग, जो कि साल में एक आध बारी आता है और बहुत दुर्लभ योग है, उसमें हम लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ साथ एक बात और है कि अगर किसी कारणवश कोई लोग रवि पुख का ये कार्य ना कर पाएँ तो अगले दिन सोमवार है, सोमवार को सोमपुख योग रहेगा और सोमपुख योग के साथ साथ वृद्धि योग है। तो हम उस दिन कोई भी कार्य करेंगे तो हमारे उस कार्य में वृद्धि होगी। आप इन बातों को सुने, गौर करें और उनका लाभ प्राप्त करें। आगे किसी प्रकार की भी आपकी कोई समस्या है, कोई परामर्श है, तो आप कभी भी समय निकाल के हमसे व्यक्तिगत तौर से संपर्क कर सकते हैं। हम आपकी सारी समस्याओं का निदान कर देंगे। नमस्कार।